गुड मॉर्निंग बच्चों। आज पढ़ेंगे अपन क्लास 12 सब्जेक्ट ज्योग्राफी और चैप्टर 6 है, वीडियो 6 आएगा अपने पास में। और आज अपन लेसन का नाम है अधिवास। अधिवास पढ़ते हुए अपन को 4-5 वीडियो मैंने बना चुका हूँ अधिवास के लिए। और अधिवास के बारे में फिर से मैं एक बार बताना चाहता हूँ कि अधिवास क्या है। कि अधिवास की जो परिभाषा है वो परिभाषा जानने के लिए हम इस अधिवास को दो वर्गों में बांटेंगे, दो भागों में इसको डिवाइड कर लेंगे। अधिक प्लस वास, ये दो शब्द हमने बना लिए। अब देखिए, अधिक का मतलब होता है ज्यादा और वास में होता है घर। अधिक का मतलब क्या होता है, ज्यादा होता है या अधिक होता है, और वास में होता है घर। अधिक घरों के समूह जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं, अधिक घरों के समूह जो कि मानव द्वारा निर्मित होते हैं, ऐसे क्षेत्रों को हम अधिवास कहते हैं। देखिए, बहुत इजी तरह से हम परिभाषा बना सकते हैं। अधिवास किसे कहते हैं, मानव द्वारा निर्मित या अधिक घरों के समूह को जो मानव द्वारा निर्मित होते हैं, हम उन्हें अधिवास कहते हैं। तो अब पढ़ेंगे अपन अधिवासों के प्रकार। पहले पढ़ेंगे अपन अधिवासों के प्रकार पढ़ेंगे। तो अधिवासों के जो प्रकार अपने पास हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं ग्रामीण अधिवास और एक होते हैं अपने पास नगरीय अधिवास। एक होते हैं नगरीय अधिवास। दो प्रकार के हो गए अपने पास, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ये दो प्रकार के अधिवास अपने बनते हैं। अधिवास के दो प्रकार हो गए, ग्रामीण अधिवास और नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं, वह क्षेत्र जहां पर प्राथमिक क्रियाओं से संबंधित कार्य किए जाते हैं, यानी प्राथमिक व्यवसाय किया जाता है, वहां पर उसे ग्रामीण क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। नगरीय क्षेत्र वो होते हैं जहां पर कार्य द्वितीय तृतीय चतुर्थ व्यवसाय संपन्न होते हैं। ऐसे क्षेत्रों को हम नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत रखते हैं। तो पहले अपन नगरीय ग्रामीण नगरीय पढ़ लें कि ग्रामीणीय जो क्षेत्र हैं वो ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के होते हैं और किस प्रकार से इनको व्यक्त किया जाता है। तो देखिए, मैं पहले बना चुका हूँ इस वीडियो को, लेकिन फिर से मैं एक बात बताता हूँ कि ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 नंबर के प्रश्न आपके पास आ सकते हैं, इसलिए पार्ट को थोड़ा ढंग से समझ लें अपन, ताकि वो 5 नंबर पूरे पेपर अपन प्राप्त कर सके। अपन पढ़ रहे हैं ग्रामीण अधिवास। ग्रामीण अधिवास पढ़ रहे हैं अपन। ग्रामीण अधिवास, ये हमारे पास टॉपिक आ गया। ग्रामीण अधिवास कितने प्रकार के हैं, ग्रामीण अधिवासों के प्रकार। तो देखिए, ग्रामीण अधिवास हमारे पास 4 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं हमारे पास में, 4 प्रकार के अधिवास पाए जाते हैं। पहला हमारे पास है गुच्छित व संघन अधिवास। गुच्छित व संघन अधिवास, पहला वर्ड हो गया हमारे पास में गुच्छित एवं संघन अधिवास। दूसरा हो गया हमारे पास प्रकीर्ण एवं एकांकी अधिवास। तीसरा अपने पास आ जाएगा मिश्रित अधिवास। और चौथा अपने पास आएगा अपने पास पल्ली अधिवास। ये अपने पास 4 प्रकार के अधिवास है। ग्रामीण क्षेत्र के अधिवास। प्रश्न आएगा, अधिवास किसे कहते हैं, ग्रामीण अधिवासों के नाम लिखते हुए वर्णन कीजिए। तो आपको इस प्रकार डायग्राम बनाकर बताना पड़ेगा कि ग्रामीण अधिवास किसे कहते हैं, अधिवास की परिभाषा। उसके बाद में आपको ग्रामीण अधिवासों के प्रकार बताने पड़ेंगे, प्रकार में सबके नाम इस प्रकार डायग्राम में आपको लिखने पड़ेंगे। उसके बाद में एक एक का वर्णन आपको करना पड़ेगा। तो पहला हो गया अपने पास में अधिवास किसे कहते हैं तथा ग्रामीण अधिवासों के प्रकार का वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार से हम इनके बारे में जान सकते हैं। तो पहली बात अपने पास ये है कि हम इनके नामों को सही ढंग से याद कर लें कि इनके नामों को किस प्रकार से जाना जाता है।
तो ग्रामीण अधिवासों के प्रकार कितने हुए अपने पास? 4 प्रकार हुए। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है गुच्छित संघन अधिवास, दूसरा है प्रकीर्ण एवं एकांकी अधिवास, तीसरा है मिश्रित अधिवास और चौथा है पल्ली अधिवास। अब हम उनके बारे में एक का अध्ययन करते हैं। तो गुच्छित अधिवास, गुच्छित संघन अधिवास किसे कहते हैं? ये अधिवास के बारे में जानने के बाद, क्योंकि इसी अधिवास से इन अन्य 3 की उत्पत्ति होती है, इसलिए पहले हम इसे गुच्छित अधिवास को सही ढंग से समझ लें, स्पष्ट कर लें कि अधिवास किस प्रकार से बनते हैं। तो देखिए हमारे पास में ये गुच्छित अधिवास है, जो नाम से पता चल रहा है गुच्छित में पुंज के रूप के अंदर या संघन यानी चिपके हुए अधिवास आपस में चिपके हुए हो, पास पास सटे हुए हो, ऐसे अधिवास जो पास पास सटे हुए हो, आपस में गुच्छित रूप से हो, पुंजित रूप से हो, ज्यामितीय आकार से हो, ये इनकी आकृतियां हैं। इस प्रकार से जो अधिवास बनते हैं वो अपने पास गुच्छित एवं संघन अधिवास कहलाते हैं। लेकिन अधिवास बनते कहाँ हैं? तो इसकी परिभाषा देखिए अपने पास में। गुच्छित अधिवास क्या होते हैं? खेत, खलियान और चारागाह, ये 3 जगहों से दूर रहते हैं। खेतों के पास में नहीं होते हैं, खलियानों के पास में नहीं होते हैं और न ही चारागाह के पास में होते हैं। इन तीनों से दूर, खेत, खलियान, चारागाह से दूर किसी समतल मैदान में, किसी समतल मैदान में, खेत, खलियान, चारागाह से दूर किसी समतल मैदान में बनने वाले, इस प्रकार से अधिवास बनते हैं बिल्कुल पास पास में। और ये आकृति आपको बनानी पड़ेगी, तब जाके आपको इसमें पूरे नंबर मिल सकते हैं। आकृति को आपको कसना पड़ेगा कॉपी के अंदर। इस प्रकार से आप बॉक्स बनाकर उसमें से इस प्रकार के अधिवास आपको दर्शाने पड़ेंगे, तब जाके अपन उनके बारे में से बता सकते हैं। देखिए अपन पढ़ रहे हैं गुच्छित अधिवास। तो गुच्छित अधिवास क्या होते हैं? खेत, खलियान, चारागाह से दूर होते हैं, किसी समतल मैदान में होते हैं और इनकी आकृति क्या होती है? इनकी आकृति होती है पुंज के रूप में, पुंज के रूप में, सहज आकृति के रूप में, सहज आकृति के रूप में, ज्यामितीय आकार में और ज्यामितीय आकार में होती है और केंद्रित आकार में होती है, केंद्रित, आकेंद्रित, ये सभी आकृतियां इनमें पाई जाती हैं। पुंज के रूप में होगी, सहज आकृति के रूप में होंगे, ज्यामितीय आकृति में होंगे, सकेंद्रित आकृति में होंगे और आकेंद्रित आकृति के अंदर ये पाए जाएंगे। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि अधिवास आपस में सटे हुए होते हैं, आपस में चिपके हुए होते हैं, पास पास होते हैं। इनके अधिवासों के मध्य दूरियां नहीं होती हैं, कोई गली कोई क्षेत्र नहीं होता है, बिल्कुल आपस में सटे हुए मकानों को हम गुच्छित संघन अधिवास के नाम से जाना जाता है। तो हमारे पास बन गया गुच्छित एवं संघन अधिवास। इस प्रकार से क्षेत्र को हम क्या कहेंगे? गुच्छित अधिवास के नाम से जाना जाएगा। दोबारा देख लें इसको, क्योंकि यही अधिवास है जो आपको किस प्रकार से प्रश्नों के व्यक्त कर सकता है, प्रश्न आ सकता है। वह अधिवास कौन से हैं जो ज्यामितीय आकार में पाए जाते हैं? तो ज्यामितीय आकार किसका होता है? गुच्छित एवं संघन अधिवास का होता है ज्यामितीय आकार। सहज आकृति में या सकेंद्रित आकृति में पाए जाने वाले अधिवास कौन से होते हैं? तो सकेंद्रित आकृति में कौन से होते हैं? गुच्छित अधिवास होते हैं। वह अधिवास जिनके मध्य दूरियां नहीं होती हैं, जिनके मध्य दूरियां नहीं होती हैं, ऐसे अधिवासों को किस नाम से पुकारते हैं? तो ऐसे अधिवास होते हैं गुच्छित संघन अधिवास के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं या कभी कभी पूछते हैं खेत, खलियान, चारागाह से दूर बनने वाले अधिवासों को किस नाम से पुकारा जाता है? तो गुच्छित संघन अधिवास के नाम से पुकारा जाता है। ये सभी बातें आपके दिमाग में होनी चाहिए, तब जाके हम अन्य 3 के बारे में आसानी से पढ़ सकते हैं। तो पहला समझ में आ गया अपने पास गुच्छित। एक बार और देख लेते हैं एक बार।
गुच्छित संघन अधिवास उसे कहते हैं जो खेत खलिहान चारागाह से दूर किसी समतल मैदान के अंदर आपस में सटे हुए चिपके हुए बिना दूरी बनाए गए अधिवास या मकान बने होते हैं, जिनकी आकृति पुंज के रूप में होती है, सहेत आकृति के रूप में होती है, ज्यामितीय आकृति में होती है, सकेंद्रित आकृति में होती है, आकेंद्रित आकृति में होती है। इस प्रकार के बनने वाले अधिवासों को गुच्छित संघन अधिवास के नाम से जाना जाता है। ये हमारे पास परिभाषा बन जाती है। किसकी परिभाषा बन गई अपने पास में? गुच्छित संघन अधिवास की परिभाषा बन गई है। तो अगला अपने पास जो परिभाषा पॉइंट अपने पास जो अधिवास है वो है प्रकीर्ण अधिवास। कौन सा अधिवास है? प्रकीर्ण एवं